झारखंड में सरकारी बाबुओं के समय पर दफ्तर नहीं पहुंचने की वजह से नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। बात चाहे बीडीओ साहब की करें या सीओ साहब की, कोई भी समय पर दफ्तर नहीं पहुंचता है। रांची के रातू प्रखंड सह अंचल कार्यालय की ये तस्वीर है। प्रखंड कार्यालय की ज्यादातर कुर्सियां खाली हैं, 50% से ज्यादा कमरे तो खुले तक नहीं हैं। ऐसे में प्रखंड सह अंचल कार्यालय पहुंचने वाले लोग भटकने को मजबूर हैं। जब न्यूज 18 की टीम ने कर्मचारियों और अधिकारियों से उनके देर से आने का कारण पूछा तो महिला कर्मी ने कहा कि आज देरी हुई है। वहीं रातू के सीओ साहब भी गैर हाजिर मिले, उनके बारे में बताने वाला भी कोई नहीं था। दफ्तर के बाहर हल्का कर्मचारी को ढूंढते हुए एक बुजुर्ग व्यक्ति पहुंचे थे। 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजरने के बाद भी म्यूटेशन नहीं होने का कारण जानने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें जानकारी देने के लिए भी कोई दफ्तर में नहीं था। ऐसे में सवाल ये है कि अगर बड़े अधिकारी ही समय पर दफ्तर नहीं आएंगे तो उनके नीचे काम करने वाले कर्मियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। अगर आपका कोई कीमती सामान चोरी हो जाए और कुछ दिन बाद आप अपने उस सामान के साथ चोर को पकड़ ले तो आप क्या करेंगे। आज हम किसी छोटे मोटे चोरी हुए सामान की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक कार की बात कर रहे हैं, जिसे एक कार के मालिक ने पकड़ लिया है। मामला सिवान का है, जहां एक चोरी की कार को लेकर भाग रहे 2 युवकों को कार मालिक ने पकड़ लिया और नगर थाने को सुपुर्द कर दिया। बताया जाता है कि कार मालिक और ड्राइवर को लिफ्ट देने के बहाने 2 युवक ड्राइवर को चकमा देकर कार लेकर फरार हो गए। चालक ने इसकी सूचना तुरंत कार मालिक को दे दी और सिवान की तरफ भागने की बात कही। किस्मत अच्छी थी कि कार और 2 युवक को कार मालिक और स्थानीय लोगों ने पकड़कर नगर थाने को दे दिया। इस पूरी घटना के समय बीच रोड पर जमकर तमाशा हुआ। काफी देर तक रोड जाम किया हुआ था। फिलहाल इस मामले में गोरिया कोठी पुलिस जाँच में जुटी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप स्कूल का क्लासरूम देख रहे हैं या कोई खलिहान, क्योंकि इस क्लासरूम में बच्चे पढ़ नहीं रहे बल्कि धान सुखाया जा रहा है। मामला गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के मल्हो उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय का है। यहाँ क्लासरूम में शिक्षक अपना धान सुखा रहे हैं और बच्चे शीतलहरी में कमरे के बाहर बरामदे में बैठे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को बरामदे में बैठाकर शिक्षक मैदान में टहल रहे हैं। स्कूल परिसर में ही स्थित चापाकल पर नहाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे स्कूल के बाहर कपकपाती ठंड में नीचे बैठने को मजबूर है, क्योंकि सारे रूम में गुरुजी का धान सूख रहा है। मामले पर पूछे जाने पर सहायक अध्यापक बुद्धदेव यादव ने कहा कि अगर बारिश होगी तो धान भीग जाएगा, इसलिए स्कूल के कमरे में रखना पड़ रहा है। यहाँ से मिल ले जाने में सहूलियत होगी। कुछ दिन बच्चे बाहर पढ़ लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर स्कूल आ रहे बच्चों को पिछले कई दिनों से मिड डे मील का खाना भी नहीं मिला है। बच्चे रोजाना आ रहे हैं और वापस खाली हाथ लेकर वापस लौट जा रहे हैं। बांस से बने इस चचरी पुल से आवागमन करते लोगों को आज तक एक पुल तक नसीब नहीं हुआ है। नौजवान तो दूर, बच्चे और बूढ़े भी इसी चचरी पुल के सहारे आने जाने को मजबूर है। तस्वीरें भागलपुर के नाथनगर प्रखंड के दिलदारपुर, बिंदटोली सहित आधा दर्जन गांव के लोग आज भी बुनियादी सेवाओं से वंचित हैं। शहर से आने जाने के लिए बांस का पुल ही कई दशकों से इनका सहारा बना हुआ है। चुनाव के समय नेता आते हैं और पुल बनाने का आश्वासन देते हैं, लेकिन इनका आश्वासन ऐसा है कि आज तक पुल नहीं बन पाया। वहीं अगर कोई गांव में बीमार पड़ जाता है तो उसे खटिए पर लिटाकर पुल पार किया जाता है। दियारा इलाके में जब अवैध रूप से चल रहे शराब कारोबारियों पर पुलिस दबिश देती है तो उन्हें भी परेशानी होती है और शराब माफिया पुलिस के आने की भनक से भी भाग खड़े होते हैं। पुल नहीं होने से परेशान हजारों हजार की आबादी लगातार पुल की मांग कर रही है, लेकिन आज तक वो पूरी नहीं हुई। अचार का नाम सुनते ही शायद ही कोई होगा जिसके मुंह में पानी ना आ जाए। आज हम आपको दरभंगा के फेमस झाजी अचार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने मिथिला को एक और नई पहचान दे दी है। दरभंगा शहर की ननद भाभी कल्पना झा और उमा झा की जोड़ी ने बहुत कम समय में ही झाजी अचार को बड़ा ब्रांड बना दिया है। ननद भाभी की इस जोड़ी के हौसलों को असली उड़ान तो तब मिली जब इनके स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए टीवी शो शार्क टैंक से बुलावा आ गया। आज इनका फेमस झाजी अचार दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु सहित कई बड़े शहरों तक
पहुंच गया है। नींबू, इमली, मिर्ची, लहसुन, आम और आंवला जैसे कई किस्म के लजीज और जायकेदार झाजी अचार आज देश के विभिन्न हिस्सों में खाने के साथ परोसे जा रहे हैं। ननद कल्पना झा और भाभी उमा झा की कामयाब जोड़ी ने सैकड़ों महिलाओं को अपने इस स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार देने का एक बड़ा प्रयास किया है। खगड़िया के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टक्कर दे रहे हैं। परवत्ता प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक मकतब इस्लामिक परवत्ता के 8वीं कक्षा के छात्र मोहम्मद सोहराब ने बुलेट ट्रेन का मॉडल बनाया है, जिसका नाम है प्रेरणा बुलेट ट्रेन। छात्र मोहम्मद सोहराब की माने तो प्रेरणा बुलेट ट्रेन के मॉडल निर्माण में कार्टून, बांस की पत्ती, प्लास्टिक का बोतल, फेविक्विक, मोटर और बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, ये प्रेरणा बुलेट ट्रेन जब पटरी पर दौड़ती है तो कई संदेश भी देती है। इस ट्रेन के लिए स्टेशन भी बनाए गए हैं। जहां ट्रेन रुकती है उस स्टेशन का नाम शिक्षा और शराबबंदी रखा गया है। प्रेरणा बुलेट ट्रेन सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है और लोग काफी प्रशंसा कर रहे हैं। बता दें कि सोहराब कभी बुलेट ट्रेन तो कभी रिमोट वाला रोबोट बनाकर लोगों के बीच अपना हुनर दिखा रहा है। इंसान में जज्बा हो तो इस ठिठुरती ठंड में भी लोगों की भलाई के लिए कुछ कर बैठता है। हम बात कर रहे हैं सिमडेगा के आरानी पंचायत के फुलवा टांगड़ गांव की, जहां आज इस कड़ाके की ठंड में भी गांव के महिला और पुरुषों ने मिलकर एक तालाब को साफ कर दिया ताकि इस तालाब के पानी से किसी को कोई बीमारी ना हो। बताया जाता है कि बीरू गाँव का एक युवक प्रेम भैरव पहाड़ी के दर्शन के लिए पहुंचा था। इसी दौरान गांव के इस गंदे तालाब में लोगों को स्नान करते देखा और फिर गांव के लोगों को प्रेरित किया कि अगर हम सब मिलकर इस तालाब की साफ सफाई कर दें तो लोगों को किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। युवक की बात गांव के लोगों ने मानी और तालाब की साफ सफाई कर डाली। अब इस तालाब में लोग शुद्ध पानी पा सकेंगे और जो मकसद था लोगों को बीमारी से दूर रखने का, वो पूरा भी हो गया। गांव के लोग प्रेम की खूब तारीफ कर रहे हैं और इस नेक कार्य के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए उसकी सराहना भी कर रहे हैं। लाठी डंडा लेकर एक दूसरे पर वार करते ये लोग खून के प्यासे नहीं लगते। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक दूसरे को जान से मार कर ही मानेंगे। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और क्या महिलाएं, सभी पर दे दनादन हो रहे हमले को साफ देखा जा सकता है। मामला वैशाली के बराटी ओपी थाना क्षेत्र का है, जहां जमीन विवाद में छात्रा के साथ साथ पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई, जिसमें घायल हुई छात्रा सहित 4 लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। दरअसल ये पूरा मामला बिदुपुर स्टेशन रोड में स्थित जमीन के विवाद से जुड़ा है, जिसको लेकर 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के असामाजिक तत्वों ने हथियार का भय दिखाकर मारपीट के दौरान दुकान में रखे पैसे भी लूट लिए। हालांकि मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ की लाइव तस्वीर सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जमीन के लिए कई बार ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। उदाहरण के लिए आप ये सीसीटीवी फुटेज ही देख लीजिए। यहाँ जो हालात बने हुए हैं उसके पीछे की वजह भी जमीन से ही जुड़ी है। जमीन के लिए ही ये गुंडे दुकान में घुसकर लाठी डंडे से मारपीट कर रहे हैं। मामला मुंगेर के तारापुर थाना क्षेत्र के बाजार स्थित दुल्हे राजा वस्त्रालय का है। यहाँ दर्जनों की संख्या में कुछ गुंडे दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ मारपीट करने लगे। दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में साफ पता चल रहा है कि कैसे ये गुंडे दुकान में घुसकर दुकानदार और उसके स्टाफ के साथ लाठी डंडे से मारपीट कर रहे हैं। घटना के बारे में दुकानदार मोहम्मद फयाज ने बताया कि दुकान की जमीन को उसने हिमांशु नाम के एक व्यक्ति से खरीदा है, लेकिन एक अन्य व्यक्ति सोनू सिंह भी इस जमीन को अपना बताकर हमेशा मारपीट करता है। वहीं घटना के बाद से दुकानदार काफी भयभीत है और पुलिस से उसने अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है।
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में बाबा बंदा सिंह बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज रण क्षेत्र बन गया है। दरअसल कॉलेज में पढ़ रहे बिहार के छात्रों पर स्थानीय छात्रों के एक ग्रुप ने जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद से पंजाब पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। बताया जाता है कि कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड और बिहार के छात्र उस समय आपस में भिड़ गए, जब कॉलेज के बाबा बाज सिंह हॉस्टल में छात्र अपने साथी का जन्मदिन मना रहे थे। छात्रों का आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें जन्मदिन मनाने से रोका और ऐसा नहीं करने पर बाहर से छात्रों को बुलाकर उन पर हमला कर दिया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि छात्रों ने शराब पी रखी थी। दोनों के बीच विवाद और हाथापाई हुई। बाद में तलवारबाजी भी हुई, जिसमें 2 सुरक्षा कर्मियों के साथ 10-12 छात्र भी जख्मी हो गए। गुस्साए छात्रों ने कॉलेज के हॉस्टल में तोड़फोड़ भी की। इस वारदात के बाद कई छात्र जान बचाकर कॉलेज कैंपस से भाग गए, जबकि बिहार के बक्सर, पटना, भागलपुर, आरा, छपरा, सिवान जैसे जिलों के कई छात्र अब भी वहीं फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का ये वीडियो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मंचलों की पिटाई करने वाली इन दोनों बहनों की हर कोई तारीफ कर रहा है। आपको बता दें कि सिकंदरा में खरीदारी करने आई 2 बहनों के साथ छेड़छाड़ करने वाले मंचले को दोनों ने अच्छे से सबक सिखाया। दोनों ने मिलकर चप्पलों और थप्पड़ों की बौछार कर बीच चौराहे पर अच्छे से पीट दिया। इस दौरान आसपास के लोग भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी दोनों मंचलों की जमकर कुटाई कर दी। दोनों बहनें उसका कॉलर पकड़कर थाने ले गई हैं। किसी ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया और देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी पिछले 1 महीने से लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की पर जबरदस्ती घर से भगा ले जाने का भी दबाव बना रहा था। दोनों बहनें मंगलवार को जब सिकंदरा कस्बा में खरीदारी करने आई थी, तभी आरोपी उनके साथ छेड़छाड़ और गंदे इशारे करने लगा, जिससे उनका सब्र का बांध टूट गया और दोनों बहनों ने मंचलों को वहीं सबक सिखाने की ठान ली और हिम्मत कर उसे चौराहे पर पीटना शुरू कर दिया। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। इस बात को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ शहर में घटी इस घटना ने चरितार्थ कर दिया है। शहर के एमजी रोड पर हुए एक हादसे में ट्रक के टायर के नीचे आती एक महिला की जान को बचाकर एक युवक ने दिलेरी का परिचय दिया। अब सोशल मीडिया पर इस सड़क हादसे का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे एक युवती गलत साइड से ट्रॉली को ओवरटेक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसी दौरान उसकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो स्कूटी सही ट्रॉली के बीच में जा गिरती है। उसकी खुशकिस्मती थी कि हादसे के बाद वहां खड़े युवक रौनक राजपूत ने तुरंत अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उसको पीछे खींचकर बाहर निकाल लिया। युवक की बहादुरी की वजह से एक महिला की जान बच गई। इस वीडियो से भी सभी को सबक मिल रहा है कि वाहन चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल करें, वाहन को धीरे चलाएं और यातायात नियमों का पूरा पालन करें। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र अंतर्गत हजारी धमना बालूघाट में चौपारण के सीओ प्रेमचंद सिन्हा के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि सूचना के आधार पर सीओ हजारी धमना के बालूघाट पर पहुंचे हुए थे। इसी दौरान ये घटना घटी। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान छापेमारी में गए पुलिस कर्मियों के राइफल को भी बालू तस्करों ने छीनकर पानी में फेंक दिया। अंचलाधिकारी प्रेमचंद सिन्हा ने ये भी बताया कि उनको बालू तस्करों ने ट्रैक्टर से कुचलने का भी प्रयास किया। उन्होंने बताया कि बालूघाट से तस्कर अपने साथ ट्रैक्टर से भरा बालू लेकर निकल रहे थे। इसी दौरान पुलिस बल ने ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की। इसी बीच बालू तस्करों ने मारपीट शुरू कर दी और राइफल को पानी में फेंक दिया। वहीं इस घटना को लेकर 100 से भी अधिक लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। साथ ही कार्रवाई की बात कही गई है। जो लोग भी मामले में दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। लाठी डंडे की मदद से शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने पहुंची पुलिस की टीम ने एक बार फिर धंधेबाजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। हालांकि हैरानी की बात तो ये है कि इन माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन फिर भी चोरी चुपके नशे का कारोबार आसानी से फल फूल रहा है। शराब को नष्ट करती पुलिस की ये तस्वीरें मुंगेर और बेगूसराय से सामने आई है। जब भी पुलिस शराब धंधेबाजों के ठिकानों पर छापा मारने पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर दंग ही रह जाती है।
पहली तस्वीर मुंगेर की है। मिली जानकारी के अनुसार श्यामपुर थाना क्षेत्र में नक्सल प्रभावित पहाड़ी इलाकों में ALTF की टीम ने छापेमारी के दौरान 190 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया, जिसके बाद पुलिस ने 6000 किलो जावा महुआ और 4 शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया। वहीं दूसरी तस्वीर बेगूसराय की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने डॉग स्क्वाड की मदद से छापेमारी की, जिसमें सैकड़ों लीटर देसी और जावा महुआ शराब को नष्ट किया गया। पूर्णिया में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि लोगों का घर से बाहर निकलना दूभर हो गया है। कई मोहल्लों में आवारा कुत्ते छोटे बच्चों को काटकर घायल कर चुके हैं। इस कारण लोग आवारा कुत्तों की वजह से दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल ये आवारा कुत्ते आए दिन राह चलते बाइक सवारों और राहगीरों पर झपट्टा मारते हैं, जिस कारण लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं। कई बार स्ट्रीट डॉग लोगों को काट भी लेते हैं, जिस कारण लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लेना पड़ता है। एंटी रेबीज इंजेक्शन में सरकार की करोड़ों रुपए की राशि हर महीने खर्च होती है। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों के आतंक से वो लोग परेशान हैं। जब वो सड़क पर चलते हैं तो पीछे से कुत्ता काटने के लिए दौड़ता है, जिस कारण कई बार दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। नगर निगम को भी इस पर पहल करने की जरूरत है। गोड्डा के पोड़ैयाहाट प्रखंड के देवदार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक तस्वीर काफी चर्चा में आई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन की खूब किरकिरी हुई थी। दरअसल PHC में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से वंध्याकरण का ऑपरेशन करवाया जाने वाला था। इसके लिए 30 मरीजों का रजिस्ट्रेशन हुआ था, लेकिन ऑपरेशन के लिए अस्पताल में व्यवस्था इतनी ढीली थी कि मरीजों को खुद का बेड लाने को कह दिया गया था और मरीज पुआल और बेड लेकर अस्पताल आ गए थे, जिसकी तस्वीर सामने आने के बाद न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाकर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। खबर चलने के बाद न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला। वंध्याकरण ऑपरेशन को लेकर अस्पताल प्रबंधन के पास कोई भी पुख्ता व्यवस्था नहीं थी, जिस वजह से स्वास्थ्य विभाग ने ऑपरेशन पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, जल्दबाजी दिखाते हुए अस्पताल प्रबंधन ने महज कुछ ही घंटों में अस्पताल की साफ सफाई करा दी और जमीन पर रखे हुए पुआल को बाहर कर दिया। बक्सर की राम रेखा घाटी पर सैलानियों को लेकर गंगा विलास क्रूज आज पहुंचेगा। क्रूज से पहुंचे विदेशी सैलानी बक्सर के ऐतिहासिक और पौराणिक स्थलों का भ्रमण करेंगे और उन स्थलों के महत्व को समझेंगे। इसके लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी जोर शोर से चल रही है। बक्सर के राम रेखा घाट पर क्रूज प्लेटफॉर्म लगा दिया गया है। साथ ही नगर परिषद के कर्मियों ने घाट की साफ सफाई के साथ सीढ़ियों पर जमे सिल्ट को भी हटा दिया है और सैलानियों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है। आपको बता दें कि गंगा विलास यात्रा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में एक है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक का सफर करीब 52 दिनों में तय होगा। ये क्रूज 50 से अधिक अहम जगहों पर रुकेगी, जिनमें विश्व विरासत स्थल भी शामिल है। गंगा विलास क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करके बक्सर से गुजरेगा। लंबी यात्रा उबाऊ ना हो, इसलिए क्रूज पर गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि सुविधाएं भी की गई हैं। दरभंगा में एक ऐसा इलाका है जहां सालों भर कोसी नदी में पानी होने के कारण लोगों को 6 महीने नाव तो 6 महीने चचरी पुल के सहारे जिंदगी काटनी पड़ती है। गौड़ा बौराम विधानसभा के किरतपुर गांव के लोगों को आजादी के 75 साल बीत जाने के बावजूद पुल के लिए तरसना पड़ रहा है। किरतपुर प्रखंड मुख्यालय से महज कुछ ही दूर कोसी नदी है, जिस पर पुल नहीं होने से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार के ध्यान नहीं देने से ये इलाका पिछड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय निवासी विधायक, सांसद से लेकर हर जनप्रतिनिधि से गुहार लगाकर थक चुके हैं। यहाँ हर साल 6 से 7 महीने नाव चलाई जाती है और पानी कम होने पर श्रमदान और आपसी सहयोग से लाखों खर्च कर चचरी पुल बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही नदी में पानी बढ़ता है, चचरी पुल पानी के साथ बह जाता है तो स्थानीय लोगों का रुपया बर्बाद हो जाता है। लोगों को नाव और चचरी पुल से आवागमन करने में डर तो लगता है, लेकिन फिर भी रोजी रोजगार के लिए लोग जान हथेली पर लेकर आने जाने को मजबूर हैं। आपको कोई जरूरी काम हो और आप ट्रैफिक में फंस जाएं, तो जाहिर है इससे आप काफी परेशान हो जाएंगे। रांची के लोगों को इसी परेशानी से हर दिन गुजरना पड़ता है।
लेकिन अब इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है। दरअसल रांची में राजेंद्र चौक से मेकन चौक तक हर दिन लग रहे जाम को देखते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने प्रभारी ट्रैफिक एसपी नौशाद आलम को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया। ये कार्रवाई तब हुई जब बुधवार को इसी जाम में कई न्यायिक अधिकारी और अधिवक्ताओं की गाड़ी फंस गई। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी से पूछा कि राजेंद्र चौक से मेकन चौक तक ट्रैफिक व्यवस्था वन वे करने की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। इसके बाद ट्रैफिक एसपी ने कोर्ट को जल्द ही ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने का भरोसा दिया है। तुरंत एक्शन लेते हुए अब सुबह में 2 घंटे और शाम में 2 घंटे यानी कुल 4 घंटे ट्रैफिक जवानों की तैनाती की गई है, ताकि न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता समय पर कोर्ट पहुंच सकें। गिरिडीह के मधुबन स्थित श्री संवेद शिखर जी का विवाद लगातार बढ़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जैन समुदाय के लोग इसे पर्यटन स्थल बनाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं श्री संवेद शिखर जी की वंदना करने पहुंचे जैन धर्मावलंबी आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन मौजूद है, बावजूद इसके पारसनाथ पर्वत पर कपल पहुंच रहे हैं, नशा कर रहे हैं। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 23 जुलाई 2022 को कोविड-19 के चलते गड़बड़ हो रहे राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई झारखंड पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की थी। सरकार का उद्देश्य राज्य में धार्मिक, सांस्कृतिक और खनन पर्यटन को बढ़ावा देना था। इसके तहत पारसनाथ संवेद शिखर, मधुबन और इटखोरी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया था। इसको लेकर झारखंड सरकार ने 2 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि पारसनाथ पहाड़ी के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। कई तरह के आधुनिक खेलों की चकाचौंध में लोग रागत और देसी खेलों को भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि खेल मोबाइल और कंप्यूटर तक सीमित होने लगा है। लेकिन जमुई में आज भी लड़के लड़कियां परंपरागत देसी खेल को अपनाकर आगे बढ़ने की जिद के साथ मैदान में मेहनत कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां परंपरागत और देसी खेल खो खो को कबड्डी के साथ जोड़कर शरीर को चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त बनाते हुए अपनी प्रतिभा को निखारने में लगे हुए हैं। जमुई की ये लड़कियां जोश और उत्साह के साथ खेल खो खो और कबड्डी को खेलते हुए ऊंचाई तक पहुंचना चाहती हैं। इन लड़कियों का कहना है कि उन्हें मौके की जरूरत है। परंपरागत और देसी खेल में वो बहुत नाम करना चाहती हैं। इन लड़कियों का मानना है कि यही वो खेल है जिससे उनका दिमाग चुस्त और शरीर तंदुरुस्त रहता है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ समूह बनाकर खेलते हुए विरोधियों को हराने का मौका मिलता है। मुजफ्फरपुर में रिकॉर्ड तोड़ती ठंड पड़ रही है। लोग अपने अपने घरों में रजाई में दुबके हुए हैं। अलाव से आग ताप कर खुद को ठंड से बचा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो रहने के लिए घर है और ना ही पेट भरकर खाने के लिए खाना। बहुत मुश्किल से मेहनत मजदूरी कर किसी तरह 2 जून की रोटी का इंतजाम हो पाता है। ऐसे सैकड़ों परिवार आज 20 साल से सरकारी मदद की आस में टकटकी लगाए हुए हैं। ये विस्थापित परिवार औराई प्रखंड के महेश्वरा पंचायत में बांध पर गुजर बसर करने को मजबूर हैं। लेकिन इनकी तरफ सरकार क्या, प्रशासन की नजर भी नहीं पड़ी है। आज आलम यह है कि गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी का मौसम, ये फूस की झोपड़ी में गुजारा करते हैं। लेकिन इन लोगों की तरफ कोई देखने भी नहीं जा रहा है। इनके बच्चे ठंड में ठिठुरते रहते हैं। सरकार से मदद की उम्मीद में बैठे इन लोगों को किसी सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से अब इनकी पीड़ा आंखों से छलकने लगी है।